उसमें अधिक से अधिक विचार ये किया गया था कि वहाँ पवित्र ऊर्जा रहे। शंख के द्वारा जो ध्वनि होती है, तो ये जो नकारात्मक ऊर्जा है वो वहाँ से दूर हट जाती है और मन और बुद्धि पे इसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है। अनुकूल प्रभाव पड़ता है, हमारे मन बुद्धि सही दिशा में काम करते हैं, सही कार्य करते हैं। और फिर शंख के द्वारा अगर ओंकार की ध्वनि निकाली जाए, उसमें भी भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ हैं। तो जैसे आप संगीत के वाद्य से भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनि निकालते हैं, इसी प्रकार से शंख के द्वारा भी भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकाली जाती हैं। और वो ध्वनि जो है उपयुक्त पात्र पे अपना प्रभाव डालती है। अगर व्यक्ति सतोगुण प्रधान है तो उसके सात्विक गुण विशेष बढ़ जाते हैं। अगर व्यक्ति रजोगुणी तमोगुणी है तो रजोगुण में उसकी और प्रवृत्ति होती है और तमोगुण के जो नकारात्मक प्रभाव हैं उनसे रक्षा हो। इस शंख ध्वनि के हमारे आचार्य श्री भगवान श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज इस शंखनाद के द्वारा ही, इस शंख ध्वनि के द्वारा ही बड़े बड़े महापुरुष उनके पास जाते थे। साधना के संबंध में जिज्ञासु बन के स्वामी जी के विषय में सभी लोग कहते थे कुछ कोटि के सिद्ध महापुरुष हैं। कुछ लोग उनको साक्षात भगवान का अवतार के रूप में स्वीकार करते थे। तो स्वामी जी के पास भीड़ बहुत होती, 500 तो विरक्त संत उनके साथ रहते थे। एक दो नहीं, 500 विरक्त संत रहते थे और सब त्यागी तपस्वी। तो स्वामी जी देखते कि अनेक व्यक्ति, अब मिलने का समय तो थोड़ा सा रहता, अधिकांश समय स्वामी जी अपने अंतर्मुख होके परमात्मा के ध्यान में डूबे रहते थे। लोगों को लगता है कि व्यक्ति एकांत में साधना कर रहा है, ये केवल अपने लिए कर रहा है, परंतु ये बहुत बड़ी भूल है। महापुरुषों के विषय में कभी ऐसा भूल के नहीं सोचना कि वो स्वार्थी है। हाँ, वो स्वार्थी हो सकते हैं, परंतु उन्होंने स्वार्थ को सही रूप में समझा है। स्वार्थ साच जीव कम देहा, मन क्रम वचन नाम पद मिला। मन से, वचन से, क्रियाओं के द्वारा भगवान के प्रति प्रेम हो, यही स्वार्थ, सच्चा स्वार्थ है। और ये स्वार्थ के विषय में नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ को न राम सम जान यथार्थ। यथार्थ रूप में नीति, प्रीति, स्वार्थ और परमार्थ, इनको भगवान के अतिरिक्त यथार्थ रूप में नहीं जानते। कुछ विपरीत रूप में, कुछ प्रतिकूल, कुछ भ्रामक रूप में जानते हैं। तो साधु संत महापुरुष कभी भी अपने लिए जीवन नहीं जीते। संत स्वभाव सहज भगराया, फल उपकार वचन मन काया। उसका तो एक स्वभाव है कि मन से, वाणी से, क्रियाओं के द्वारा उपकार में लगे रहने। तो स्वामी जी अधिकांश समय एकांत में, ध्यान में देते थे। उससे होता क्या है
आज आप देखते हैं, पहले रेडियोधर्मी तरंगों के द्वारा प्रसारण किया जाता था। धीरे 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 उनमें सुधार करते होते अब सीधे उपग्रह के माध्यम से पूरे विश्व में आप कुछ भी संदेश भेज सकते हो। बहुत सरल हो गया, सरल हो गया। ये जो महापुरुष है, सबके हृदय को परिवर्तित करने के लिए उन ग्रहों के माध्यम से अपना जो सद्विचार हम हमेशा कहा करते हैं। देखो, वर्तमान में पृथ्वी पे इतना पापाचार हो रहा है, कितने बॉयलरों में कितने जीव जंतुओं को उबाल के, जिंदा को उबाल देते, और क्या क्या मतलब जो नरक की यातनाएं, वो सब पृथ्वी पे हॉस्पिटलों में जाके देख लो, इधर देख लो, इधर देख लो। तो ये सब किसका परिणाम है? अपने कर्म का। तो ये इतना अत्याचार, अनाचार, पापाचार जो है पृथ्वी से भरा हुआ है, और फिर भी पृथ्वी अपने स्थान पे टिकी हुई है अंतरिक्ष में। नहीं तो अंतरिक्ष में है, कभी भी कहीं भी संतुलन खो के इधर उधर भटक सकती, परंतु ऐसा नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो उसके पीछे कारण क्या है? ये महापुरुष और ये जो साधना कर रहे हैं, उनकी साधना से। तो स्वामी जी अधिकांश समय एकांत में साधना करते थे, वृत्ति अंतर्मुख रख के। उससे हम सबको बड़ा लाभ यद्यद आचरति श्रेष्ठ तद्देवेतर हो जाए। जैसा जैसा श्रेष्ठ महापुरुष आचरण करते हैं, इतर लोग, अन्य लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। तो अंतर्मुखी साधना के प्रति जागरूकता महापुरुषों के द्वारा लाई जाती है। फिर उसके साथ जो बताया ग्रह उपग्रहों के माध्यम से, सब जगह परमात्मा का अपोक्षय ज्ञान, एक तो पुस्तकों को पढ़ के, एक सुन के, और कुछ अनुभव के द्वारा, ये सब जो ज्ञान है ना, ये अपोक्षय नहीं है, ये पौक्षय ज्ञान है, पुरुषार्थ की देन, कुछ करने से पाया जाता है। और अपौरुषेय ज्ञान, जिस समय व्यक्ति तटस्थ कूटस्थ भाव से, साक्षी भाव से, शांत भाव से अपने स्वरूप में स्थित होता है, इसको हम सब समाधि कह सकते हैं। उस समाधि में अंदर से समाधान हो, और वो समाधान जो होते उनका प्रक्षेपण जो है, उसको करने के लिए महापुरुष अपनी उस आध्यात्मिक ऊर्जा से किसी भी माध्यम से सब तक पहुँचाएंगे। तो स्वामी जी अधिकांश समय तो इस प्रकार से देते, और जब सबके बीच में आते थे तो बहुत से व्यक्तियों की अपनी अपनी अलग अलग समस्या, अनेक प्रकार की। तो स्वामी जी शंखनाद करते, शंख ध्वनि, और वो शंख ध्वनि के द्वारा हर एक व्यक्ति का अपने अपने हिसाब से जैसी जैसी उसकी समस्या होती थी वैसा समाधान अंदर ही। स्वामी जी किसी के रास्ते को बदलते नहीं थे कि कोई परमार्थ पथ पे इस मार्ग से चल रहा है तो स्वामी जी नहीं, ये गलत मार्ग है, ऐसा है। तो कहते ठीक है,
तुम्हारी निष्ठा, आस्था, श्रद्धा जो है उसी मार्ग से तुम चलते रहो, कोई बात नहीं। क्योंकि मार्ग ये विहंगम मार्ग है, पक्षियों का मार्ग। विहंग मार्ग क्या होता है? पक्षी उड़ान भरता है तो कोई एक ऐसा सीधी प्लेन वाला जो है ना, ये फ्लाइट जो जाती है ना, तो ये तो आपको एक विशेष रास्ते से ही जाएगी, ये अपना रास्ता छोड़ के नहीं हो सकता। परंतु पक्षी जो है वो कोई ऐसे रास्ते नहीं चुनते। तो ये साधना का मार्ग जो है विहंग मार्ग, वैसे इसमें भी पिपील का भी है, विहंग मार्ग भी है, और भी बहुत से मार्ग है। तो अपने अपने हिसाब से जो भी साधना में लगे हो उसमें लगे रहो, और स्वामी जी का संग जिस प्रकार की उसमें रुकावट अड़चन आ रही है तो उसको दूर कर देंगे।